कंप्लीटली फॉरएवर करता हूँ। फॉरएवर ने 10 सालों में लगभग 3 करोड़ रुपए मुझे दे दिए हैं। और मैं अभी जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके पास सारी अचीवमेंट है। वो जो स्पॉन्सरिंग आपको बताएंगे कैसे हम स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, उन्हीं के दम पे उसी सिस्टम को चल के देखिए। यहाँ जो लीडर्स आते हैं ना फॉरएवर में, वो आपको क्या बताते हैं? वो आपको बताते हैं जो उन्होंने जिया है लाइफ को, जो उन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि आपको करने के लिए कह रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो सारी चीजें, सारी अचीवमेंट उन्होंने पाया है। और सब कुछ उनके पास है। उन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, कार प्लान 3 बार क्वालिफाई किया है, उन्होंने मैनेजर टिट क्वालिफाई किया, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेवल क्वालिफाई किया है। उनके पास बहुत अच्छे चेक्स है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे लोग हैं। और अच्छी बात है कि मैं भी उन्हीं के टीम में हूँ, मेरे स्पॉन्सर भी वही हैं। और तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं ना कहीं इसके जरूर नोट्स बनाएं, और जो चीजें आपको लगता है कि ये हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना आपको चाहिए, वो जरूर करें। क्योंकि देखिए, स्पॉन्सरिंग के बिना ऐसे है जैसे हमारे शरीर में ब्लड नहीं है। अगर आपका स्पॉन्सरिंग कम हो जाता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं, मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ महीने में 2 स्पॉन्सरिंग कीजिए, सिर्फ 2 स्पॉन्सरिंग। ठीक है, आप एक बहुत बड़ी टीम बना लेंगे। सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराइए अपने टीम में, और आपको एक बहुत बड़ा टीम मिल जाएगा। ठीक है, 12 महीने में 24 लोग होते हैं, 5 साल में आपके 120 लोग से ज्यादा हो जाते हैं। 120 लोग हो जाते हैं, 120 लोग में आपकी मैंने लाइफ ही चेंज हो सकती है। उसमें से 10% भी अगर हो गया तो 10 लोग आपके पास आएंगे। तो कंप्लीट नॉलेज वो देने वाले हैं, और मैं भी सीखूंगा उनसे कि कैसे हम लोग स्पॉन्सरिंग को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं लेट न करते हुए बुलाना चाहूंगा आज के जो हमारे स्पीकर है, महेंद्र मोदी सर। सर आप आए और आगे की जो क्लास है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे तरीके से आपने होस्ट किया, शुरुआत करी है। और एक बार सभी लोग जरा बताएंगे, हमारी आवाज, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। थैंक यू। और आज हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर लिविंग के, होनहार डायमंड्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर के शर्मा सर, रामजय शर्मा सर, और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? रेडी हैं? आर यू रेडी? कितने लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं भी तैयार हूं आपको बाकी पूरी जानकारी देने के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं हमारे स्लाइड के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है आज का जो सेशन है, हम सबको एक मजा बहुत बढ़िया मिलने वाला है, बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और आज का सेशन है स्पॉन्सरिंग। दोस्तों, यह व्यापार स्पॉन्सरिंग का है। जिस बिजनेस में हम पिछले 12, लगभग होने चले 12 साल, अभी 11.5 साल हुए हैं। 12 साल होने में 24 अक्टूबर आएगा तो हमारा भी 12 साल पूरा हो जाएगा। और एक ही उद्देश्य है इस बिजनेस का, जहां से हम ग्रो करते हैं। और हमने भी आज से 11 साल पहले इसी से शुरुआत किया था, स्पॉन्सरिंग। इसका स्पॉन्सरिंग का मेन मकसद होता है, देखिए हमारे इस बिजनेस में 4 स्टेज हैं। पहला है स्पॉन्सरिंग, जिसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। दूसरा है रिटेनिंग, जिसे पहला हो गया रिक्रूटमेंट, दूसरा हो गया रिटेनिंग, जहां पे लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, फिर उनको रोकना बहुत जरूरी है, उन्हें सिखाना, लीडरशिप लाना, बहुत सारी चीजें जरूरत है। और तीसरा होता है प्रोडक्टिविटी, और चौथा होता है, और वह होता है लीडरशिप, जहां पे लोगों को डेवलप करते हैं। और इस बिजनेस का जो मेन आधार है वह है स्पॉन्सरिंग।
हमने भी आज से 11 साल पहले स्पॉन्सरिंग करके इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। हमने इस बिजनेस को देख सीखा पहले अपने ट्रेनर से, अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से। और जब हमने इस बिजनेस को देखा कि इसमें पावर है, पोटेंशियल है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट हमने यूज किए। सबसे पहले हमारे घर में प्रोडक्ट्स आया था, और प्रोडक्ट के इतने बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिले। जब मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को देखा, हमें लगा कि यह व्यापार बिल्कुल करने के लिए है। यह व्यापार सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं है। हमने इसके पूरे सिस्टम को देखा तो हमें लगा कि यहाँ सबसे पहला जो जरूरत है, लोगों को जोड़ना, लोगों को अपने साथ टीम बनाना, लोगों को उनको रोक करके रिटेन करके रखना, लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी उनको आगे बढ़ाए रखना, और लोगों को उनके सारे अचीवमेंट दिलाना, यही हमारा व्यापार है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उस स्पॉन्सरिंग की, जिसमें आप देख रहे हैं अनिल माली जी भी हमारे एक उसमें से स्पॉन्सर थे। मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को 11 नवंबर 2011 को स्टार्ट किया था, 2cc कंप्लीट करी थी, और दिसंबर में मैंने अनिल माली जी को ज्वाइन किया था। और उसके पहले भी हमने कई लोगों की स्पॉन्सरिंग करी थी। दोस्तों, हमारा काम इस बिजनेस में है लोगों को अपने साथ रिक्रूट करना, स्पॉन्सर करना। सब लोग हो सकता है कि आपके साथ काम ना करें, पर जो लोग काम कर लिए ना, तो वो आपको करोड़पति बना सकते हैं। और वाकई में, जैसे किसान होता है ना, किसान कभी ये नहीं देखता कि हमें कितना बीज गिन करके डालना है, उसको बस बीज डालना होता है। बीज डालने से पहले बाकी सारी चीजें काम करता हो। और वही चीज मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और मैंने वो किया। मैंने लोगों को ज्वाइन किया, लोगों को अपने साथ रिक्रूट किया, सिखाया। और दोस्तों, आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ, बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ, बहुत अच्छा इनकम लिया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। और आज भी मैं सीख रहा हूँ, और आगे मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह बिजनेस सिर्फ सीखने और सिखाने का है। तो हमें उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा रूल क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों? ये बात बहुत जरूरी है कि हम इस बिजनेस को समझें पहले। हमारा पहला रूल कहता है कि जब आप इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको समझना है। और वह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस में काम करने से पहले, स्पॉन्सरिंग करने से पहले, शुरुआत करने से पहले ये जानना कि हमें क्या करना होगा। पहली चीज है, वह है क्या है यहाँ पे? आपका वाई क्लियर करना। आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में? क्या आपका वाई क्लियर है? कितने लोगों का वाई क्लियर? मैं एक बार पूछना चाहता हूं, कितने लोगों का वाई क्लियर है? क्लियर योर वाई। आपका रीजन, आपका विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप आखिर चाहते क्या हैं? आप क्यों आए हैं? जब तक यह चीज आपका क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जो पावर होती है ना, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जहां पे लोगों की कह सकते हैं वो ताकत जहां जो छिपी हुई है, वह होता है आपका वाई। मैं आपको बताऊं, अगर आपको अभी कोई कहे कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूं और काफी लोग दिल्ली से हैं, तो दिल्ली वालों को मैं कहूं कि आपको अभी कलकत्ता आना है, तो दोस्तों आप कहेंगे क्यों जाना है? आप कहेंगे अभी मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी बिजी हूं, परेशान हूं। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अगर आपको कहा जाए कि आपके किसी दोस्त का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है, जो आपको याद कर रहा है, जो आपका सबसे प्रिय है, और फिर वो आपके पास मैसेज आ रहा है कि डॉक्टर ने उसके जवाब दे दिया और वो आपको याद कर रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे मुझे जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास टाइम हो तो नहीं हो तो टाइम निकालेंगे, पैसा नहीं है तो अरेंज करेंगे, लेकिन आप जाएंगे, क्योंकि वो आपका सबसे प्यारा है, और वह आपको ऐसे समय में याद कर रहा है जब वो उसे डॉक्टर ने जवाब दिया है। दोस्तों, वाई, रीजन, अभी आपके पास समय नहीं था, और अब आप हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो पावर होता है आपके रीजन में, आपका पावर होता है उस वाई में। आप ढूंढिए आपकी जरूरत क्या है।
आप चेक करिए, खुद से पूछिए, मैं क्यों काम करूंगा, मेरी मंथली इनकम कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, मुझे किन चीजों की जरूरत है, मैं अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मैं, मेरे पास कौन सा घर है, मैं कैसे घर में रहना चाहता हूं, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, गाड़ी नहीं तो गाड़ी खरीदना है, गाड़ी अगर अगर मेरे पास टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर लेना है, फोर व्हीलर है तो अपना कार चेंज करना है। दोस्तों, अगर आप बैंक बैलेंस जीरो है तो बैंक बैलेंस बढ़ाना है। आप घूमना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, ढूंढिए, लिखिए, कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आप लिखिए। अगर आपके पास कर्जे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज 90% लोग अगर इंडिया में कहा जाए तो उन डेट लाइफ जी रहे हैं, कर्जदार हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं, और आप चाहते हैं कर्ज मुक्त जिंदगी जीना। मैं कहता हूं, क्यों जीना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम, उस दर्द को याद करिए। आप कितना रुपया महीना कमाना चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, और जब आपका सपना, जब आपका वो नीड्स क्लियर हो जाए दोस्तों, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तभी इस बिजनेस में आप आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे इतना रुपया महीने की इनकम चाहिए, मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, दोस्तों सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है कि ये गोल्स बनाना, क्योंकि दोस्तों ड्रीम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, नीड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहले क्या चाहिए, पहले आपको कौन सा लेवल अटेंड आपको अचीव करना है अपना। आज आपने 2cc कंप्लीट किया है तो आपको सुपरवाइजर कब बनना है, सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, आप असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो इसके लिए कितनी सीसी करनी पड़ेगी, कितना रुपया महीना जो आपको इनकम है, किस लेवल की इनकम पे जाना पड़ेगा, मैनेजर बनना है कितनी सीसी करनी पड़ेगी, कितना रुपया महीने की अर्निंग चाहिए, ये सारी चीजें क्लैरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप गोल्स बनाते हैं, और गोल्स दोस्तों पहले माइंड में नहीं, पहले आप अपने बुक में बनाइए, अपने डायरी में बनाइए। आप जैसे भी हो, जितना लिखेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे उतना बेहतरीन है। मैं यहाँ पे माइंड मैप का यूज कर रहा हूँ, और जब आप लोग माइंड मैप का यूज करेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपको क्लैरिटी आएंगी, बार बार सोच, आपका सोच बढ़ेगा। मैंने इस स्लाइड को मैंने रात में तैयार किया दोस्तों। सर ने मुझे बताया कि कल आपकी स्पॉन्सरिंग है, मुझे याद था, लेकिन कल ही है ये मुझे याद नहीं था, और उसके बाद मैंने 2 घंटे में ये स्लाइड तैयार किया दोस्तों। माइंड मैप यूज करके आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, और गोल सेटिंग में आपके अंदर पहले क्या चाहिए, कौन सा लेवल चाहिए, कितनी इनकम चाहिए। जब आपने गोल सेट कर लिया तो दोस्तों अब आती है उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल है, वह है आपका समय मैनेज करने का। क्योंकि आपने गोल तो सेट कर ली, आपने तो, आपको समझ में आ गया मुझे पाना है, लेकिन टाइम को अरेंज नहीं किया आपने। आप हो सकता है कोई काम पहले से कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको टाइम सेटिंग करना है। आपको इस बिजनेस के लिए, इस गोल्स को पाने के लिए, फॉरएवर को करने के लिए कितना समय देना है, कौन सा समय देना है, और दोस्तों उस समय में करना क्या है। याद रखिएगा, आपको कितना समय देना है, कौन सा समय देना है, और उस समय में क्या करना है। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सोने का समय, उठने का समय, प्रोस्पेक्टिंग का समय, इनविटेशन का समय, आपको दोस्तों प्लान शो करने का समय, जो आगे आप देखने वाले हैं, तो आपको टाइम मैनेज कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने गोल सेट कर लिया, जब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तब दोस्तों अब शुरू होती चौथी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है अंडरस्टैंडिंग। अब आपको समझना होगा ये कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को अवेयरनेस करिए, खुद को, अपने आप को समझिए, खुद को मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, खुद को, इस सिस्टम को समझिए। और उसके लिए सबसे पहला जरूरी है, आपने फॉरएवर लिविंग को शुरुआत किया है। फॉरएवर लिविंग दुनिया की बेस्ट कंपनी है, तो लेकिन फॉरएवर को हम क्या अपने सीनियर के भरोसे करेंगे, क्या हम अपने सीनियर के भरोसे, जब कोई व्यक्ति आए तो हाँ शुरुआत में आपको सीनियर के भरोसे करना है, लेकिन आपको यहां से सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल आपको समझना बहुत जरूरी है। लिखिए उस पॉइंट्स को,
कि कंपनी के प्रोफाइल में हम 10, 15, 20, 25 जितना पॉइंट्स बना सकते हैं। कंपनी कहां से स्टार्ट हुई थी, कंपनी कहां की है, कंपनी का रोल क्या है, मिशन क्या है, कितने साल हुए, कितना टर्नओवर हुआ है, क्या पेमेंट देती है, तो ये कंपनी का सीईओ कौन है, मैनेजमेंट में कौन है। दोस्तों जब आप कंपनी के प्रोफाइल को समझते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स को बताने के लिए आपके पास क्या नॉलेज है, कम से कम 5 प्रोडक्ट्स की महारत हासिल कर लीजिए। यस, 5 प्रोडक्ट की महारत हासिल कर लीजिए, और प्रोडक्ट का बेनिफिट्स के साथ साथ उसके बारे में, क्यों हमारा एलोवेरा जेल है, क्यों हमारा बेहद है, मधुमक्खी, क्यों हमारा क्या कहते हैं बी हनी है, क्यों हमारा आर्टिक्सी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, आप क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। दोस्तों इन प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको प्रोफाइल मैंने लिखा है, ये प्लान होगा, मार्केटिंग प्लान। यस दोस्तों, आपको 2 CC कैसे करनी है, क्यों करनी है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, मिलियनियर कैसे बनना है, कैसे यहाँ मैनेजर रिट्रीट अचीव करते हैं, कैसे यहाँ ईगल मैनेजर बनते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आपको मार्केटिंग प्लान में आपको समझना बहुत जरूरी है। आप पहले इसके लिए एक ही चीज है दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे लिखना शुरू कर दिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, सुनने से नहीं होगा, आपको लिखना होगा। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, और दोस्तों साथ में अब सोशल मीडिया भी आ चुका है। यस, अगर आप ऑफलाइन खाली कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, आपको अपना प्रेजेंस बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया में, आपको अपना ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपको खुद को लाना पड़ेगा। क्योंकि भले वहां से आप ज्वाइनिंग नहीं उठा सकते, लेकिन लोग आपको जानना और पहचानना शुरू कर देंगे। लोग आपसे जुड़ना तब शुरू करेंगे जब वो आपको जानेंगे, पहचानेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो लोग आपको आपके बोलने से नहीं जुड़ते, सबसे पहले लोग आपको जानते हैं। जब आपको लोग पसंद करते हैं, जब आप पे लोग भरोसा करते हैं, तब फिर आपके साथ बिजनेस शुरुआत करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब आप यहाँ इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं, तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जहां से आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, और वह है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह है प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों स्पॉन्सरिंग का जो मैंने बताया, स्पॉन्सरिंग के 4 रूल हैं। पहला है आपको प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है आपको इनविटेशन, तीसरा है आपको शो द प्लान, और चौथा है आपको क्लोजिंग। अगर ये 4 चीजें आप करते हैं तो दोस्तों आपकी स्पॉन्सरिंग होगी। ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 4 चीजों को करने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज है प्रोस्पेक्टिंग, शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग में भी पहला पॉइंट क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए दोस्तों सबसे पहला जरूरी है कि आप यहाँ पे अपना लिस्ट बनाइए। दुकान खोलना बहुत जरूरी है। जब तक आप दुकान नहीं खोलेंगे, आप प्रोस्पेक्ट किसको करेंगे। तो दुकान खोलने के लिए, हमारा दुकान क्या है, हमारा दुकान हमारे लोग हैं। जितनी बड़ी दुकान में आपका सामान होगा, उतना ज्यादा आपका काम करने का मन होगा। जितनी बड़ी लिस्ट आप बनाएंगे, उतनी बड़ी आपके पास में काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लिस्ट बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाते हैं, जब हम लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, तब जाकर के हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, आइए हम देखते हैं। पहला मेथड है आपका फोन कॉल, आपका फोन बुक। आप अपने फोन बुक को चेक करिए। बहुत सारे लोग हैं आपके फोन में जिनको आपने अभी तक फॉरएवर नहीं बताया है। आप सबसे पहले अपनी लिस्ट में लाइए उसको। वो आदमी कौन है, उस आदमी की जरूरत क्या है, वो आदमी के साथ हमारा रिलेशन क्या है, वो आदमी कितना जरूरतमंद है। आप उन सारे फोन के नाम को अपने डायरी में उतारिए। दूसरा है दोस्तों, और वह है आपका फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला, जहां से आप अपने लिस्ट को बड़ा बनाएंगे। और फ्रेंड्स फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले एफ फॉर फ्रेंड्स। आप उन सभी दोस्तों को लिखिए जो आज आपके फ्रेंड्स हैं, जो कभी स्कूल में थे, कॉलेज में थे। दोस्तों उन सारे फ्रेंड्स को आप यहाँ पे लिखिए, उनका नाम उतारिए। दूसरा होता है रिलेटिव्स।
अब रिलेटिव्स का मतलब है आपके अपने घर के लोग, आपके अपने ससुराल के लोग अगर शादीशुदा हैं, आपके अपने माँ पिताजी के परिवार के लोग, तो उन सारे लोगों की लिस्ट बनाना जरूरी है। आप ये मत देखिए कि आपको यहाँ लिस्ट बना रहे हैं, ये करेगा या नहीं करेगा। आपका काम पहले दुकान भरना, आपका काम है पहले सबका नाम लिखना। अरेंज तो बाद में करेंगे किसे बताना है और किसे नहीं बताना है। और इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस, जहां भी आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति कोई राजनीतिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है, दोस्तों उन सारे लोगों का नाम लिखिए, किसी को छोड़िए मत। फिर आता है एम्प्लॉय, जहां आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उन सारे लोगों का नाम लिखिएगा। नेबर्स, पड़ोसी, उन सभी लोगों का नाम लिखिए। दोस्तों आपका दुकान भरी होनी चाहिए, याद रखिएगा, अभी आपको बताना नहीं है, आपको लिखना है सिर्फ। फिर इसके बाद डीलर्स एंड डॉक्टर्स, जो भी आपके दुकानदार है, फल वाला, सब्जी वाला, दुकान, दवा वाला, ग्रोसरी वाला, हर उस नाम लिखिए, डॉक्टर्स एंड डीलर्स, सभी लोगों को। और तीसरा और अगला फॉर्मूला है दोस्तों, स्ट्रेंजर, उन अनजान लोगों का नाम लिखिए जो कहीं भी आप मिलते हैं, जिससे भी कहीं आप मिलते हैं। और लिस्ट बड़ा बनाइए दोस्तों, लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है, आप चाहते हैं उस फॉर्मूले को जानना, दोस्तों मेरा YouTube चैनल आप चाहें तो उसमें फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने उस लिस्ट का फॉर्मूला बनाया हुआ है, बताया हुआ है, डिजिटल महेंद्र मोदी के नाम से। आप चाहें उसे फॉलो करके बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि तीसरा जो मेथड है वो क्या है। तीसरा मेथड है लिवरेज सोशल मीडिया। यस, अब आप सोशल मीडिया में अपने आप को चेक करिए, कितने आपके फेसबुक में फ्रेंड्स हैं। फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन आपने अभी तक उनसे बातचीत शुरू नहीं करी है। आप उनको डायरी में उतारिए और धीरे धीरे उनसे संपर्क बनाइए, धीरे धीरे उनसे बातचीत करना शुरू करिए। और चौथा पॉइंट है वो जरूरी है, क्या है, रेफरल्स। अब जो आपके दोस्त हैं उनके दोस्त भी होंगे, जो आपके रिलेटिव हैं उनके रिलेटिव भी होंगे, उन सभी से रेफरल्स, उन सभी से नाम लीजिए, उन सभी लोगों का कहिए मैं एक अच्छा व्यापार स्टार्ट किया हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे कुछ तुम्हारे ऐसे लोग चाहिए जो जिनको पैसों की जरूरत हो सकती है, एक्स्ट्रा अर्निंग की सोर्स की जरूरत हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है, जो हेल्दी बनना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ रेफरेंस नाम। और दोस्तों ये बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है अगर इस तरीके से हम लिस्ट को डेवलप करते हैं। अब आप, कई बार होता क्या है कि हम लोग अपने घर में थे, अब आप इवेंट्स में, कोई फंक्शन है, कोई मीटिंग्स है, कोई सेमिनार है और कहीं कुछ भी होता है, इवेंट्स में जाना शुरू करिए दोस्तों, वहां लोग मिलेंगे, उनसे दोस्ती बढ़ाना शुरू करिए। आगे हम बात करेंगे, तो दोस्तों इवेंट्स में जाना शुरू करिए, वहां से लोग मिलेंगे, उनका नाम पूछिए, अपना विजिटिंग कार्ड निकालिए, उन्हें कार्ड दीजिए और उनका नंबर लीजिए और इस तरह से अपनी लिस्ट को बड़ा बनाइए। और दोस्तों छठा पॉइंट है 3 फीट रूल। 3 फुट रूल क्या है, कोई बताएगा? 3 फीट रूल्स या वो फॉर्मूला है दोस्तों जहां से आपके 3 फीट के अंदर, 3 फीट के नजदीक में, जैसे आप देख रहे हैं ये हाथ हमारा, ये हाथ हमारा, इसके नजदीक में, इस औरे में जो भी व्यक्ति आ गया, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस स्टैंड में खड़े, कहीं भी हैं, बस उससे अपना बातचीत करना शुरू करिए। आपका विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में जाना चाहिए, उसका नंबर आपके पास आना चाहिए, किसी भी जगह आप है। 3 फीट रूल दोस्तों बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। और इस तरह से लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद अब आपका शुरू होता है यहाँ पे कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अब आप देखिए कि आप किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आपके पास 500 लोगों की लिस्ट हो गई, 1000 लोगों की लिस्ट हो गई, 100, 200, जितने भी लोगों की लिस्ट हो गई। अब दोस्तों अब आपको चेक करना है पहले हमें किसे बताना है, कौन पहला व्यक्ति है, कौन दूसरा है। पहले उसमें से 50 लोगों का नाम निकालिए, 50 लोगों का नाम अलग करिए और उसको ग्रेड दिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। पहले हम इसे बताएंगे कैसे दे सकते हैं, उसके नीड के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसका सोशल वर्क के हिसाब से, उसके ड्रीम्स के हिसाब से, उसके पसंद इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके आपकी दोस्ती के हिसाब से। तो उस तरह से उनकी लिस्ट बनाने के बाद उनको पहले अलग नाम कीजिए, जो लोग
दोस्तों आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट हो सकता है, जो लोग आपके हिसाब से बेहतर हो सकता है, और उनसे अब आपका काम है शुरुआत करना, इस बिजनेस के बारे में बताना। बिजनेस के बारे में नहीं दोस्तों, उनसे दोस्ती करना, बिजनेस के बारे में ही बताएंगे। लेकिन पहले बिजनेस में याद करिए, मैंने 4 फॉर्मूला बताया था। पहला फॉर्मूला है, पहले लोग आपको जानते हैं। हाँ, हो सकता है वो आपको जानते हैं, आपके परिचय में हैं, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपने कभी उनसे बात करी थी, जरूरत ही नहीं पड़ी थी, परंतु अब आपको बात करनी है, अब उनसे हालचाल पूछना है। और उसके लिए जरूरी है दोस्तों, फॉर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके फैमिली के बारे में बात करिए, उसके ऑक्यूपेशन व्यापार के बारे में बात करिए, कैसा चल रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, उसके छुट्टी और रिक्रिएशन, उनके समय के बारे में बात करिए, छुट्टियों के बारे में बात करिए, घूमने फिरने के बारे में बात करिए, फिर उनके सपनों के बारे में बात करिए, उनके ड्रीम्स के बारे में बात करिए, नीड्स के बारे में बात करिए। तो फॉर्ड फॉर्मूला से आप बात शुरू कर सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिसे मुझे 50 इंपॉर्टेंट लोग पहले निकालने हैं, 100 इंपॉर्टेंट लोग सबसे पहले निकालने हैं। और दोस्तों जब उन लोगों का नाम आप बाहर कर लेते हैं, लिख लेते हैं अलग से, तो अब उनसे बातचीत करना और उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करिए। अब उनके साथ मिलना जुलना शुरू करिए, उनके साथ एक बॉन्डिंग करिए, उनके साथ एक रैपो बिल्ड करिए, उनके साथ अपने सीनियर, अपने कुछ अच्छे बुरे जो भी आपके पास अनुभव है उनके साथ शेयर करिए। दोस्त बन जाइए। सबसे पहले दोस्त बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। वही व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा जो आपको दिल से चाहेगा, और इसके लिए जरूरी है उनके साथ रेपो बनाना, उसके साथ जरूरी है उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। अभी बिजनेस नहीं बता रहे, उनके साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं, उनके साथ अपना क्या कहते हैं, अपना रिलेशन बना रहे हैं। और दोस्तों जब आप उनके साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं, मैंने पहले बताया बातचीत शुरू करने का फॉर्मूला वो है फॉर्ड फॉर्मूला। फैमिली के बारे में बात करिए, आपका उसमें क्या कहते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, उनका जॉब कैसा चल रहा है, बॉस के साथ कैसा संबंध है, कितना समय उसके पास मिलता है घर आने का जाने का, उनके पेन पॉइंट, उसके चोट मारिए, उनके दर्द पे, उनके तकलीफों पे निकालिए, उनके अंदर में क्या तकलीफ है, कहाँ उसका पेन पॉइंट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और जब भी बात करते हैं दोस्तों, जब उसके साथ आप अपनी डायरी में उसके पेन पॉइंट को लिखिए, डायरी में लिखिए। जितना उसके बाद उसकी कुंडली आप लिखेंगे ना, उतना ज्यादा समय समय पे उसे बाहर करने का आपको मौका मिलेगा, और वही व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। दोस्तों इसके साथ अंडरस्टैंड द नीड्स एंड चैलेंजेस। आप अपने प्रोस्पेक्ट के जो भी व्यक्ति जिससे आपने बात कर रहे हैं उसको समझना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, उसके चैलेंज क्या है। दोस्तों यही वो पेन पॉइंट है जो आपको आने वाले समय में काम करेगा। आप उसको जानिए कि आप कैसे उसके चैलेंज को दूर कर सकते हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट से दूर कर सकते हैं, उनके बिजनेस बता के दूर कर सकते हैं। आपके पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप एक मास्टर बनिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप एक ब्रेन बनिए, दोस्त बनिए। और दोस्तों जब आप समझ चुके हैं उसके घर में हेल्थ चैलेंज है, जब आप समझ चुके हैं उसके घर में पैसों के चैलेंज है, टाइम का चैलेंज है, दोस्तों अब उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग हो गई। अब यहाँ पे अब आता है दूसरी चीज। पहले तो जान लिया, और आपने क्या कहा उससे, आपने कहा अगर आपके पास इसका कोई समाधान है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं भी आपको समाधान बताना की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक दोस्ती दोस्त का काम आ सकता है। मैं भी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और मैं आज नहीं, मैं देखता हूं उसके बारे में, ढूंढता हूं, और इस तरह से आपको कई तरीके हो सकते हैं बताने का। अब आप वहां से प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया, समय देख के, पोजीशन देख के इनवाइट करना जरूरी है। अब उसको इनवाइट करना है, अब उनको समझना है, उनकी जो नीड्स थी, उनके जो ड्रीम्स थे, उसके हिसाब से अब उनसे बात करिए। बताइए क्या बताएंगे। अरे मैंने जो आपको बताया था ना, जो मैंने आपको, आपके जो चैलेंज थे ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने एक देखा, एक ऐसी आपके लिए एक मौका है जहां से ये चैलेंज आपके दूर हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। पैसों की कमी है, आप अपने जॉब के साथ इस काम को करके या समझ के आप अपने उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप इनविटेशन के लिए कुछ फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को आप देखिए यहाँ पे। पहला क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको, जो व्यक्ति है, आपने आपको पता चल चुका है कि वह व्यक्ति की जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसके चैलेंज क्या है। अब उसके हिसाब से आप अपना कुछ पॉइंट बनाइए, वो किस तरह का हमें क्वेश्चन कर सकता है, किस तरह की हमें बातें कर सकता है। तो एक मैसेज बनाइए, अगर व्हाट्सएप में भेजना है, अगर आप उनसे मिलकर बात करनी है, क्या बात करना है, उसका एक बिल्कुल तैयार करिए। तैयार करने के लिए ही है, आप उनसे कहिए, अरे वो बात कर रहे थे ना आप, जिससे ये बहुत बड़े चैलेंज जो बता रहे थे, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या आप जानना चाहोगे? बोलेगा यस बताओ। आप कहेंगे मैं जरूर बताऊंगा, परंतु अभी मैं बिजी हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज अगर आपके पास आधे घंटे का, 1 घंटे का समय है, तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों वहां बिजनेस नहीं बताना है, वहां आपको व्यापार नहीं बताना है, वहां सिर्फ इनविटेशन देना है, सिर्फ आपको कि कैसे आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है और कहां प्रॉब्लम दूर हो सकता है। यस, उनके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। अब आप उनको बताएंगे कि ये चैलेंज जो आपके है ना, अगर वो हेल्थ से है तो ये दूर हो सकता है, और उसके लिए आपके पास आधे घंटे या 1 घंटे का समय, या तो आप अपने सीनियर के साथ, अपलाइन के साथ, उसके साथ मिलिए, 1-to-1 प्लान करना है, बिजनेस करना है, दिखाना है, या फिर आप वेबिनार में बुलाइए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और जब आपने उसे अवसर के बारे में बताया, इस क्या कहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए उन्हें इनवाइट किया, दोस्तों कंफर्म होना बहुत जरूरी है कि वो आपकी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूरियोसिटी बनाना बहुत जरूरी है। आपने उनको एक मैसेज बना करके और आपने बातचीत करना शुरू किया, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, क्यूरियोसिटी बनाए बिना आप वहां छोड़िएगा नहीं। उससे कहिए देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका वाकई में सॉल्यूशन, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, पर क्या आप उसके लिए 1 घंटा श्योर देने के लिए तैयार हो? देखो मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ मैंने देखा है, काम शुरुआत किया है, जहां से बहुत सारे लोग अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी जिंदगी यहाँ बदल गई है, बदल रही है। मैंने भी वो सारी चीजें देखा है। लेकिन अगर आप तैयार हो, और लेकिन ये सीट बहुत कम है, अगर वेबिनार में आपने बुला रहे हैं, तो अगर आप 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों यह आपको मैं लिंक इसका भेजूंगा वेबिनार का, आप देखो, अटेंड करो। और अगर नहीं तो मैं ये किसी और को मौका दे दूंगा। मेरे पास बस 3 सीट मिले हुए हैं, और वो उसमें से एक तो मैं हूं, 2 आदमी और है, 1 आदमी पूरा हो गया है, और 1 आदमी मैं आपको पहले ढूंढा है, मैंने आपको पहले सोचा है, बताऊं पहले। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी बनाइए, श्योरिटी उसको लाइए। और बिल्कुल अगर आप ऑफलाइन मिलते हैं तो सबसे बेस्ट है, इनविटेशन का सबसे बेहतर तरीका है, अगर ऑफलाइन मिल के सामने सामने है तो आप उन्हें बताते हैं। और याद रखिएगा, इनविटेशन ज्यादा देर का नहीं होना चाहिए, 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर में, क्योंकि वो जितना आप बिजी रहिए, आप जितना रुकेंगे उतना ज्यादा वो पूछेगा, अच्छा बताओ ना क्या है। पहले बता दीजिए उसे, मैं बिजी हूं और मैं जस्ट आज इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। अगर आप तैयार हो, क्योंकि मुझे और सारा बहुत काम है, अगर आप तैयार हो तो मैं आपके लिए सीट बुक करूं, और नहीं तो किसी और के लिए, बिल्कुल बताइए दोस्तों। और इस तरह से जब आप उसको इनवाइट करते हैं, क्यूरियोसिटी बना के इनवाइट करते हैं, और इसके बाद दोस्तों अगला जो तीसरा पॉइंट है, और वह क्या है, अब आप वहां पे आपको इनवाइट कर रहे हैं वेबिनार में, या आप इनवाइट कर रहे हैं मीटिंग सेमिनार में, या फिर आप इनवाइट कर रहे हैं दोस्तों, आप एक उनके साथ 1-to-1 मीटिंग में आप सामने सामने बैठते हैं। आपने उनके लिए कह सकते हैं, मैं इस समय में मैं फ्री हूं, या आप भी फ्री हैं, हम इस समय एक टाइमिंग रखें। और दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में बुला के, या आप उनके घर में जा करके, और इस बिजनेस के बारे में उनको बुला सकते हैं, दिखाने के लिए इस बिजनेस को बुला सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल एक एंजॉय करने का है, इसमें सीरियस मत होइएगा। कोई लोग ना भी बोल सकता है, कोई लोग हाँ भी बोल सकता है, कोई टेंशन नहीं। हम तो बस उसकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम उसके लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है, आपका काम है उसे बताना, आपका काम है किसी की मदद करना। हम मदद करने के लिए आए हैं, और दोस्तों ये मदद करने का ही व्यापार है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं,
तो दोस्तों अब अगला अगला आता है इस बिजनेस में, इनविटेशन कर लेते हैं। तो अगला आता है अब आपका यहाँ पे बिजनेस शो करना, प्लान शो करना। और प्लान शो करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, हम कई बार ना, बहुत सारे लोग मुंह से बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, मुंह से नहीं दोस्तों, यह बिजनेस दिखाने का है। जो दिखता है वो बिकता है। आप पेन और पेपर से दिखाइए, आप जूम जूम में मीटिंग करके अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आप दिखाइए। ये बहुत जरूरी है। प्लान शो, जब तक वो बात समझ में उस वक्त नहीं आएगा दोस्तों, तब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। तो प्लान शो बहुत जरूरी है। और प्लान शो करने के लिए पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कैसे क्वेश्चन करेंगे। अचानक ये नहीं कि आपने गया और उसको प्लान दिखाना शुरू कर दिया ना दोस्तों। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको वो 5 गोल्डन क्वेश्चन जो आपको प्लान दिखाने के पहले बात करनी है, पूछना है। और कैसे पूछना है, पहला काम उनसे कहिए, क्या मैं आपको कुछ प्रश्न कर सकता हूं? क्या बोलेंगे आप? क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? दोस्तों जाके तुरंत बिजनेस मत दिखाइएगा, रेपो बिल्ड कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर की बात कर लीजिए, थोड़ा उसकी अप्रिशिएट कर लीजिए, थोड़ा उसकी तारीफ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब उसकी तारीफ कर लेते हैं तो वो आपके साथ जुड़ चुका होता है। पहले ये नहीं, पहले आप बिल्कुल साधारण की तरह, दोस्त की तरह बन के, और थोड़ा सा इधर उधर देखा आपने, तारीफ किया, और उसके बाद कहना क्या है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? दोस्तों हर व्यक्ति कहेगा जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। आप तो जानते हैं आप बोलने वाले, लेकिन ये पूछ करके आपने उसका समय ले लिया, आपने उससे क्या राइट छीन लिया। अब आप जो पूछेंगे वो जवाब देगा। तो आप अचानक जवाब नहीं, पूछ करके उसके बाद जवाब सवाल करिए। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में? आप यहाँ कह सकते हैं, उदाहरण कई बार यहाँ पे दिया जा सकता है। उदाहरण दिया जा सकता है कि इंसान, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है आम इंसान और एक होता है खास इंसान। आम इंसान पूरी दुनिया में 95% है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% है, और खास इंसान सिर्फ 5% है। दोस्तों वो 5% वाले इंसान जो होते हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, उनका घर अलग होता है, उनके पास गाड़ी अलग होती है, उनका कम्युनिटी अलग होता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल अलग होते हैं, उनके जब बीमार होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल अलग होता है, और वो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। उनके जीवन में हर वो क्षमताएं होती हैं, हर चीज वो प्राप्त करते हैं, इंजॉय करते हैं जिंदगी का। लेकिन 95% लोग जो आम होते हैं और ये दुख और दर्द के साथ जिंदगी जीते हैं, उनके साथ सबसे पैसों की कमी रहती है, सब समय की कमी रहती है, उनके पास सब समय टेंशन रहता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए सरकारी बस होती है, उनके लिए सरकारी सारी चीजें होती हैं, और ब्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस का सारा झमेला उनके जिंदगी में होता है। आप हमें बताइए, अगर आप मौका मिले तो आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को कौन सी जिंदगी देना चाहेंगे? आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को कौन सी जिंदगी देना चाहेंगे, आम वाली या खास वाली? आप वहां पे ये बात करके पूछिए, वाकई में आपका सपना क्या है, क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं, और जो भी वो कहता है, याद रखिएगा दोस्तों, डायरी कलम आपके पास होना चाहिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, क्या चाहते हैं? और दोस्तों जो भी वो कहे, आप आराम से उसमें कुछ मत बोलिए, उसमें लिखिए। और कुछ लोग हो सकता है नहीं बताए, तो उसे पूछना है, वही जो मैंने आपको उदाहरण दिया। आम और खास 2 तरह के लोग होते हैं। आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आप कौन सी कार लेना चाहते हैं? आप कैसे घर में रहना चाहते हैं? आप मंथली इनकम कितना चाहते हैं? आप कौन सी सोसाइटी में रहना चाहते हैं? आपके बच्चे कौन से स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं? दोस्तों जब आप, अगर वो खुद ड्रीम बताता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको निकालना है क्वेश्चन करके। और जब उसने ड्रीम बना दिया, ड्रीम बता दिया, तो दोस्तों अब आपका दूसरा क्वेश्चन पूछना है, व्हाई यू चूज दिस? आपने इसी को क्यों चुना? आपने इसी को क्यों चुना?
यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हो सकता है दोस्तों वहां पे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको नहीं घबराना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां से पेन पॉइंट बाहर आता है। जब ये बात सब आप उससे पूछेंगे ना, यही तो आप चाहते हैं। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस से जुड़ा था तो मेरा पेन पॉइंट था, मैं डेप्थ लाइफ जी रहा था, मैं कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहता था। मेरी इनकम 50,000 प्लस होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को 25-30 हजार महीने कमा रहा था, और 25-30 हजार में मैंने हर महीने में कर्जे में बढ़ता चला जा रहा था। मैं चाहता था वो दूर हो जाए, और ये मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। आपकी उनसे पूछना है क्यों चाहते हैं आप मंथली इनकम, क्यों चाहते हैं ऐसा घर, क्यों चाहते हैं ऐसी गाड़ी। और दोस्तों जो भी बोलता है, एक दो पॉइंट उसमें आप लिखिए, उसके साथ थोड़ा सा तो उस हिसाब से रहम वाली बात उसके साथ से आप पेश आइए। जब ये बात आ गया तो तीसरा पॉइंट आप वहां पे बात करते हैं, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, एज इट इज आप लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या आपको लगता है इस वर्तमान नौकरी या वर्तमान इस बिजनेस से ये अपने जो आपके लक्ष्य हैं, जो ड्रीम है, जो गोल है, ये संभव है, आपको मिलेगी? दोस्तों कैसा लग रहा है ये पॉइंट्स? आप मुझे एक बार जरूर चैट करके बताइए, क्योंकि मैं ही बताता चला जा रहा हूं, पर आप इसके बारे में नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है ये पॉइंट? कैसा लग रहा है पॉइंट? वेरी गुड। कई लोग कई कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको अच्छे लग रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा लगे, और भी वो जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों जब आप उसको ये बात कहते हैं, क्या आपको लगता है कि इस वर्तमान जॉब से, काम से, व्यवसाय से, ये जो आपके ड्रीम्स हैं, ये जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, ये जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त किया जा सकता है? अब वहां पे घबराएगा और कहेगा ये तो संभव नहीं है, ये तो कभी संभव नहीं है। क्यों बोलेगा? अगर वो कहता है कुछ हाँ या ना, आप उससे कहिए, उससे थोड़ा और डिटेल में जाइए, आप जो काम कर रहे हैं पिछले 5-10 सालों में कितना परसेंट आपने ग्रोथ किया है, कितना परसेंट आपका डेवलप हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अगले 5-10 साल अगर यही करते रहे तो कितना परसेंट ग्रोथ होगा? जो कहेगा कुछ नहीं। दोस्तों यही तो आप चाहते हैं सुनना, और तभी आप बिजनेस दिखाएंगे। बिजनेस दोस्तों प्लान यहाँ पे आपको डिटेल, उसको डीबी पीबी नहीं दिखाना, सीसी नहीं दिखाना, उसको सारा वॉल्यूम बोनस नहीं दिखाना, यही है मेन प्लान जो आप चाहते हैं, जिसके कारण वो ज्वाइन करेगा। दोस्तों चौथा पॉइंट, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? व्हाट अदर ऑप्शन डू यू हैव टू अचीव योर ड्रीम्स? अगर आपने इस काम को करते हुए, इस जॉब को करते हुए, इस व्यापार को करते हुए ये लक्ष्य, ये ड्रीम्स आपके पूरे नहीं होंगे, तो आपके पास और दूसरा ऑप्शन क्या है? कैसे आप उसे प्राप्त कर पाओगे? क्या ऑप्शन आपके पास है? कोई ऑप्शन? आपके पास दो ही चीजें, या तो अपने सपनों को छोड़ दो, या तो आप इसे पूरा करो, पर उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए सही सिस्टम होना चाहिए। क्या कोई सिस्टम है आपके पास? और वो कहेगा जी नहीं है, वो कहेगा मेरे पास सिस्टम नहीं है। और यही आप सुनना चाहते हैं, आप वहां पे थोड़ा और इमोशनल करिए उसको, थोड़ा और इमोशनल करने की जरूरत है। भगवान ना करे अगर आप अपने सपने को हासिल नहीं कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने, जो आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपके सपने हैं और इसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वो बहुत कहेगा बुरा लगेगा। अब आपको यहां थोड़ा मारना है, अब आपका इंपॉर्टेंट रोल यहां निभाना है। देखिए सर, आपने इतना बड़ा सपना जो आपने बताया है और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं एश्योर्ड कर सकता हूं, अगर आपने अगले 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा जो आप वेबिनार में बुला रहे सुन लिया, तो आपके ये सारे सपने, ये सारे नीड्स, ये सारी जरूरतें पूरी हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? दोस्तों जब ये पॉइंट्स बताने के बाद अब प्लान दिखाते हैं, वेबिनार में बुलाते हैं, जब ये है 1-to-1 आमने सामने मिल के बात करने का। दोस्तों ये फोन पे बात नहीं करिएगा, यस ये आमने सामने वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, जूम पे बात कर सकते हैं, या मिल के बात कर सकते हैं, और वो कहेगा यस मुझे तैयार है, मैं तैयार हूं। दोस्तों अब यहाँ पे एक ही बात मैंने कहा ना, क्यूरियोसिटी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो आपको डायरी कलम लेके बैठना है,
उस समय जब आप वेबिनार में बुलाते हैं। दोस्तों, अब आपने प्लान शो करने से पहले वो गोल्डन क्वेश्चन पूछ लिया है, उनके नीड को जान लिया है और उन्हें उनके अंदर में वो क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया है। अब वो जो भी बताएंगे आप वो 100% सुनेगा, 100% वो आपको समझेगा, क्योंकि वो बहाना नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने उसके ड्रीम को कुरेद दिया है, दर्द को बाहर कर दिया है। अब आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देना है दोस्तों, और प्रेजेंटेशन देने के लिए दोस्तों उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपके पास ये तैयार रहनी चाहिए। जब 1-to-1 आप करते हैं या आप वेबिनार में बुलाते हैं तो यहाँ प्रोफेशनल देते ही हैं लोग, तो यहाँ पे आपको 1-to-1 जब आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाइए, इंगेजिंग प्लान, जहां पे आप उनको दिखा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखा सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में दिखा सकते हैं। तो ये चीज हमें दिखाने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो अपॉर्चुनिटी है या तो हमारा प्रोडक्ट्स है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप 1-to-1 मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखिए, कुछ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज रखिए, कुछ प्रोडक्ट के आपके पिक्चर रखिए जो किसी को बेहतर बनाया है, कुछ ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, इस तरह से पहले बना के रखिए अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। और बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो दोस्तों आपके पास एक स्लाइड होनी चाहिए, आपके पास एक प्रेजेंटेशन लिखने के लिए एक पूरा का पूरा अपने P1, P2, P3 ये सारी चीजें आपके पास लिखा होनी चाहिए और आप उसको बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। तो इस तरह से अब आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद जब आप उसे दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास टूल्स हैं तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं, आप बिल्कुल उस समय कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अब मुझे जो बताना है ये बताना है। तो ये प्रिपेयरिंग बहुत जरूरी है इसके पहले, ताकि आप प्लान शो करें। दूसरा पॉइंट है प्लान शो करने का, और वह है दोस्तों हाईलाइट की बेनिफिट्स। अब उसके दर्द को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कौन कौन से पॉइंट्स उस पर बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए प्रिपेयरिंग का मैं थोड़ा सा आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। पावरफुल प्रेजेंटेशन का सबसे पहले याद रखिएगा, अपने बारे में खाली नहीं बोलना। हम क्या करते हैं, कभी सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। नो, WIIFM, व्हाट इज इट फॉर मी, व्हाट इज इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। व्हाट इज इट फॉर मी, आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तो इसमें देखिए उसको क्या मिलने वाला है। डोंट बी ओनली योर, सिर्फ अपने बारे में नहीं बात करिए, अपने बारे में सिर्फ नहीं, उसके बारे में ज्यादा बात करो, उनके बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा बात करिए। दोस्तों उससे क्या फायदा मिलने वाला है, और आप ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करिएगा जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप, और इसके साथ साथ सुनना है, सुनना है, सुनना है, ये ध्यान रखिएगा। जब प्रेजेंटेशन दें उससे पहले बता लीजिए अगले 30 मिनट, अगले 20 मिनट मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 7 पिलर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट बेनिफिट्स, उनके ड्रीम के बारे में ड्रीम बिल्डिंग दिखाइए, जो प्रेजेंटेशन में सारे सीनियर्स लोग दिखाते हैं। अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करिए। आप अपने कंपनी के बारे में बताइए, आपका बेस्ट ऑप्शन ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों हो सकता है, कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपके प्रोडक्ट्स, व्हाई प्रोडक्ट्स आर गुड एंड मार्केट पोटेंशियल, इसका पावर दिखाइए, कैसे लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाया है, कंपनी का प्रोडक्ट कितना महान है, एलोवेरा क्यों जरूरी है, हमारा बी हाइव प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, टूथपेस्ट क्यों जरूरी है, हमारा आर्टिक क्यों जरूरी है। तो इसके बारे में मार्केटिंग प्लान का थोड़ा सा स्लाइड बना लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कैसे आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने साथ रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को, एजुकेट करिए एंड सपोर्ट सिस्टम बताइए, हम उनकी कैसे मदद करेंगे, आप कैसे उनकी मदद करेंगे, आपके सीनियर्स के द्वारा उसे कैसे मदद किया जाएगा। और कुछ टेस्टिमोनियल रखिए कि आपकी टीम में कोई लोग हैं, अगर नहीं है आपकी टीम में, आप अपने सीनियर्स का नाम उसमें रखिए, किस व्यक्ति ने मुझे मदद किया है। कुछ अचीवर होंगे आपके सीनियर्स के, उनका उसमें फोटो रखिए। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोशल प्रूफ के बिना आप यहाँ पे भरोसा नहीं दे सकते। लोगों को ट्रस्ट होता है सोशल प्रूफ जब आप दिखाते हैं और इन चीजों से जब आप बात करते हैं। क्लियरली एक्सप्लेन हाउ योर प्रोडक्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स, या उसके बिजनेस, आपका बिजनेस कैसे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हाउ योर अपॉर्चुनिटी,
ऑफर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। उसकी जिंदगी में कैसे आपका ये प्लान, कैसे आपका ये प्रोडक्ट बेहतर बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान शो करने के लिए। दोस्तों अब आपने हाईलाइट कर लिया उसका बेनिफिट्स क्या है, अब आपने उसे दिखा दिया प्लान शो करने के लिए, अब आप तैयार हो चुके हैं। अब आपको स्टार्ट करनी है कहां से? स्टोरी से। यस, स्टोरी से। दोस्तों हमें डायरेक्ट प्लान मत दिखाइए, अपने बारे में बताइए, आपने क्यों शुरू किया इस बिजनेस को, आप अपने पेन पॉइंट बताइए। सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है आपको 10 मिनट 15 मिनट में प्लान दिखाना है और ज्यादा उसके क्यूरियोसिटी लानी है, ज्यादा अपने पेन पॉइंट, उसके पेन पॉइंट को बाहर करना है। शेयर सक्सेस स्टोरी एंड टेस्टिमोनियल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। यस, अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और अगर बिजनेस के बारे में बता रहे हैं तो आप स्टोरी में आप ये बात उसके सामने रखना बहुत जरूरी है। सफल, आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, आप क्या देख रहे हैं फॉरएवर को, और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो लोग हैं, ये कैसे अचीव किया है, और आप वो व्यक्ति सामने वाला अगर यही काम करता है तो वो कैसे अचीव कर सकता है। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और स्टोरी टेलिंग में आप यहाँ अपने कुछ पिक्चर्स ला सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग में आप दिखा सकते हैं अपना पास्ट का पोजीशन क्या है और आपने इसे कैसे ज्वाइन किया, आपकी चैलेंज क्या थे, अभी प्रेजेंट आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग में आप यहाँ पे अपने कुछ क्या कहते हैं पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब जब आप वहां पे स्टोरी टेलिंग के साथ अपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, अब वहां क्लोजिंग की बात आएगी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस की बात आएंगे। तो ऑब्जेक्शन भी बहुत जरूरी है हैंडल करना। दोस्तों याद करिए, जब वो प्लान आप शो कर रहे हैं उसका मिजाज कैसा है, वो कितना इफेक्टिवनेस है, कितना वो सीरियस है, आपको कितने सीरियस से आपको दूर कर रहा है, मतलब देख रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, बीच बीच में उससे क्वेश्चन करते रहना है, क्या मैंने सही काम किया, क्या लगता है इस प्लान में, क्या लगता है इस 2 सीसी करने के बाद जितने लोग कामयाब हुए उसमें से आप अपना इनकम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है एक सुपरवाइजर 15-20 हजार महीने कमाता है, क्या आप भी इसमें कमा सकते हैं? क्या इतने 125 करोड़ 150 करोड़ के आबादी में हमें कुछ ऐसे 2-4-5 लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दोस्तों इस तरह से उनके जो आपत्तियां हो सकती हैं उनको आप अपने बिजनेस प्लान में क्या करिए, इन्वॉल्व करिए, उन्हें बिल्कुल जोड़िए, पहले बहुत जरूरी है। और इसके साथ में और आगे क्या पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे। अब आपको यहाँ पे उनके रुचि और भागीदारी बनाए रखने के लिए यस, प्लान शो के दौरान आप जो भी प्रश्न करते हैं उसको प्रोत्साहित करिए, उसके अंदर में बताइए आप भी सक्सेस हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और मिल करके हम इसे बेहतर बनाएंगे, मिल करके हम इसे बहुत अच्छे करेंगे। क्या आपको लगता है यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं? क्या लगता है ये जो प्लान आपने देखा, ये प्लान के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? हमने यहाँ पे निर्णय लिया है, अब आइए आपका समय हो चुका है, अब आप भी यहाँ शुरू करिए। अब यहाँ पे आपने प्लान दिखा दिया दोस्तों, अब क्लोजिंग का समय आ चुका है, क्लोजिंग के समय आ चुका है। और क्लोजिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लोजिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट है, फिर वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 बज चुके हैं लेकिन आज संडे है, हमें पता है, सर ने कल ही बता दिया था, कुछ समय आपका एक्स्ट्रा होगा और इसके लिए घबराना नहीं है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आपको अच्छे लग रहे हैं पॉइंट्स? अभी मैं देख रहा हूं 230 लगभग लोग हैं, कि क्या आपको अच्छे लग रहे हैं पॉइंट्स? चैट करके हमें बताएं प्लीज, ये पॉइंट्स आपके यूज के हैं? चैट करके बताएं। यहाँ पे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं और हमें लगता है वाकई में ये आपके फायदे की है। बहुत सारे लोग यहाँ तैयार हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आइए, अब आपको प्लान शो करने के बाद, बिजनेस दिखाने के बाद, या आप वेबिनार में आपने बुलाया, अब आपको क्या करना है? इस प्रोग्राम में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप उससे पूछिए कि जब आपने इस वेबिनार को देखा या इस मीटिंग को देखा, इसमें से 2 अगर आपको पॉइंट्स पूछे, सबसे बेहतरीन क्या लगा?
और जो भी बोले उसे अप्रिशिएट करिए, उसे कि वाह सही बात आपने कहा, मुझे भी अच्छा लगा था, मेरे उस व्यक्ति को भी अच्छा लगा था, यही चीज मुझे प्रोत्साहित किया था। दोस्तों सबसे पहले जो वो कहता है उसे अप्रिशिएट करिए, उसे अप्रिशिएट करिए और उसको तारीफ करिए। वाकई में ये एकदम अच्छे पॉइंट्स है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या करना है, क्या इस प्रेजेंटेशन में आपको ऐसा लगा कि आपके सपने, जो आपके नीड्स है, जो आपके, जो उसने कहा 50,000 महीना चाहिए, मुझे 1 लाख महीना चाहिए, मेरे बच्चों को मैं इस स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ। अब उसमें आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्या इस प्रेजेंटेशन में आपको ऐसा लगा कि आपके 50,000 महीना, आपके 1 लाख महीना कमाना संभव हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ करके आप रुकिएगा, आपको रुकना जरूरी है, क्योंकि उसका आवाज, उसके बात को सुनना है। और यहीं से पता चलेगा, जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा, तो तीसरा क्वेश्चन, इन सपनों को आप कितने दिनों में हासिल करना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम करना, जो कहना शुरू करता है वो कहेगा ऐसे मैं तैयार हूं। इन सपनों को आप कितने दिनों में हासिल करना चाहोगे और उसके लिए रोज के कितना समय लगा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 2 घंटा कहता है, 4 घंटा कहता है, 8 घंटा कहता है, आप बिल्कुल बोलने दीजिए। वो कहता है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, बिल्कुल बोलने दीजिए। आप थोड़ा मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करते रहिए। जो भी उत्तर देता है उसको अप्रिशिएट करते रहिए। अब आती है आपकी बारी। अब तक तो आपने क्वेश्चन पूछा, अब आपकी बारी है। क्या आप और कुछ जानना चाहेंगे? एज इट इज इसी तरह से जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्या आप और कुछ जानना चाहेंगे? कोई डाउट्स अगर है तो पूछिए, कोई चैलेंज अगर है, कोई समझ में नहीं आ रही तो पूछिए। तो या तो फिर हम चलिए शुरुआत करते हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब वहां पे वो आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला क्वेश्चन आपको वहां पे काम करना है। अगर वो कहता है ओके, तो बस अब आगे करना क्या है? अब आगे करना है, बस उसको तैयार रहिए, कैश करेंगे या कार्ड से करेंगे। यस, आप यहाँ पे कैश से पेमेंट करेंगे या कार्ड से करेंगे? कार्ड से कहता है तो एटीएम से, आप डेबिट कार्ड से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे? दोस्तों कौन से ऑप्शन से करेंगे? और जब आप ये ऑप्शन पूछते हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि अब आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ज्वाइनिंग लिंक उसके व्हाट्सएप में भेजना है, माई फॉर इंडिया ऐप का। और दोस्तों अभी उसे कहिए कि अपडेट कर लीजिए, अभी रजिस्टर कर लीजिए। उनसे 2 चीजें कहना है, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सामने रखिए। कुछ प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में बताइए, एलोवेरा के बारे में, जो खरीद सकता है, हनी के बारे में, पेस्ट के बारे में, कुछ एवोकाडो सॉप के बारे में, कुछ लिक्विड सॉप जो बच्चों के लिए, जो उनके लिए जरूरी है। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देके अपडेट कर लीजिए दोस्तों, उनके रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर बिलिंग कराइए। इसीलिए हम आए थे इस बिजनेस में, यही हमारा मेन उद्देश्य है। आपने जो कुछ भी किया है अभी तक, अगर आपने क्लोजिंग नहीं करी तो दोस्तों आपका किया कराया सब बेकार हो जाएगा। ये 5 गोल्डन पूछ करके और यहाँ आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वो चैलेंज अब कुछ दिखाता है तो उसका समाधान करिए। उनके जो भी चैलेंज आ सकते हैं उनके क्वेश्चन का समाधान करिए। और उनका समाधान दोस्तों कई 2-3 चीजें हैं जहां से हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम वो बता रहा है, डाउट्स बता रहे हैं दोस्तों, उनके ऑब्जेक्शन को दूर करिए, स्टोरी बता करके, अपने कुछ लोगों के बारे में बता करके, अपने कुछ सीनियर के बारे में बता करके, आपने कैसे हैंडल किया, आपने कैसे ज्वाइन किया, इस तरह से आप उनको बता करके, और आप वहां पे क्या करिए, उनके जो ऑब्जेक्शन है उनको दूर करिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है दोस्तों क्लोजिंग के अंदर में, और वह है ऑलवेज बी क्लोजिंग। याद रखिएगा, जहां भी उनके, जैसे ही चैलेंज को आपने दूर किया, जैसे ही उनके जो प्रश्न है, जिनके जो डाउट्स है आपने दूर किया, याद रखिए हम लोग कई बार जो है ना इसमें फंस जाते हैं। बस दूर करना, अब आपका काम है भाई उसको ज्वाइन कराना, उसको प्रोडक्ट देना, उसकी ज्वाइनिंग निकालना, लेकिन यही छोड़ देते हैं। जैसे ही कोई भी समाधान किया उनके प्रश्नों का, अब आप कहिए, तब आइए शुरू करते हैं। तो आइए फिर हम कौन सा प्रोडक्ट से आप लेना चाहेंगे, कौन सा सिस्टम से आप लेना चाहेंगे? 5,000 से शुरू करना चाहेंगे, 28,000 से करना चाहेंगे, 36,000 से करना चाहेंगे? और इस तरह से जब आप उसका
क्लैरिटी लाते हैं, जब उसको क्लियर करते हैं दोस्तों, अब आप उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दीजिए, ऑलवेज भी क्लोजिंग करिए। और दोस्तों याद रखिए, हमारा बिजनेस निर्भर करता है हमारी क्लोजिंग के ऊपर, कैसी हमारी क्लोजिंग है। आप उनको बताइए कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर चैलेंज लोगों का 3 जगह होता है। अधिकतर चैलेंज लोगों का 3 जगह होता है। पहला होता है इंडस्ट्री के ऊपर, याद रखिएगा, और इंडस्ट्री के बारे में आपने पहले क्लियर कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट बेहतरीन इंडस्ट्री है। आपका दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों का कंपनी के ऊपर, कंपनी का आपने पावर दिखा दिया है। और तीसरा जो डॉट्स होता है क्वेश्चन होता है लोगों का, मैं अपने योर सेल्फ, अपने के ऊपर सेल्फ, मैं कर पाऊंगा या नहीं, और यही आपको हैंडल करना जरूरी है। उनको आप बताइए आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। मेरे साथ ही मेरे स्पॉन्सर ने कितना मदद किया, मेरे साथ ही मेरे मेंटोर ने कैसे मुझे सहयोग किया, कैसे मुझे प्लान दिखाने में, कैसे मुझे इनवाइट करने में, कैसे मुझे क्लोजिंग करने में मदद किया, और मैं आपकी करने वाला हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं करने वाला, मेरे सीनियर भी। अब वहां पे आप यहाँ पे उन अपने सीनियर से भी मिला सकते हैं और उनको पूरा सपोर्ट के बारे में बताइए। और दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि उनके उत्पाद जो प्रोडक्ट्स लेंगे, या जो भी वो ऑफर असिस्टेंस विद एनरोलमेंट, प्रोडक्ट सिलेक्शन, और यहाँ जरूरी है उनको मदद करिए कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए लेना है। और दोस्तों इसके साथ साथ गेट इंट्रोडक्ट टू योर एक्टिव डाउनलाइन और अपलाइन। यहाँ यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके डाउनलाइन में एक्टिव लोग हैं उनसे थोड़ा मिलवाइए, उनसे बात करवाइए। आपके अपलाइन है उनसे मिलवाइए, ताकि उसको लगे कि आप अकेले उसे सपोर्ट करने वाले नहीं, कम्युनिटी से मिलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग यहाँ शुरू करते हैं, उनसे आप भरोसा दिलाइए, मैं हूं आपके साथ, आप अकेले नहीं, हमारी टीम आपके साथ है, हमारे सीनियर्स आपके साथ हैं। और दोस्तों जब इस तरीके से आप उनकी क्लोजिंग करेंगे, और उसके साथ आपको सोशल मीडिया से ज्वाइन करवा देना है। सोशल मीडिया यानी आप अपना फेसबुक अकाउंट, आप अपनी कंपनी का फेसबुक अकाउंट, आप अपने मेंटोर का फेसबुक अकाउंट, इनसे जोड़िए, उनके व्हाट्सएप का नंबर से जोड़िए, उनके क्या कहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से जोड़िए, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट यूट्यूब अकाउंट से जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए। तो याद रखिए, खुद का, आपके एक्टिव अपलाइन का, और आपके जो कंपनी, हमारी कंपनी FLP इंडिया, और उसके तमाम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे जोड़ना बहुत जरूरी है। वो स्टार्ट करता है तो भी फायदा करेगा, आज स्टार्ट नहीं भी करता है तो भी आज नहीं तो कल वो करेगा, शुरू करेगा, क्योंकि उसको बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, बार बार वो कंपनी से जुड़ा रहेगा, सीनियर के से जुड़ा रहेगा, आपसे जुड़ा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, सोशल मीडिया से जोड़ना। और अंत में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा यहीं से हमारा आज का मीटिंग भी समाप्त होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज आपको मैं अब बताने वाला हूं, याद रखिए दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट है कि यहां आप डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार लोग आपसे हाँ या ना करेंगे, कई तरह की बातें होंगी, लेकिन याद रखिएगा कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सुनना। लिसन एक्टिवली। एक होता है एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकल रहा, नहीं, आप सुनिए। जब अच्छे तरीके से सुनेंगे, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरुआत में, क्लोजिंग के टाइम में क्लोजिंग एंडेड क्वेश्चन पूछना है, लेकिन शुरुआत में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का समझिए किस तरह के क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पर्सनल डेवलपमेंट जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों कंटिन्यूसली आपको इंप्रूविंग खुद के ऊपर, नॉलेज के ऊपर ट्रेनिंग्स लेते रहना है, नई नई चीजें सीखने हैं, नई नई तकनीकें सीखनी है, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना है, अपने माइंडसेट को बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपके साथ हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ लोग बुरे लोग भी होंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन माइंडसेट आपका अगर बिजनेस ओनर का है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, तो कभी भी आप भटकेंगे नहीं। तो ये माइंडसेट का बिजनेस है, याद रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले माइंडसेट को काम करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बिजनेस ओनर माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे, और खुद को पर डे 1%, हमारे रामजस शर्मा सर बोलते हैं, हर दिन 1% खुद को डेवलप करिए। दोस्तों फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली ये करते रहना पड़ेगा।
यस, कंसिस्टेंटली। कुछ लोग साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं भी जुड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया से जुड़े हुए, बीच बीच में उसको मोटिवेशनल मैसेज भेज रहे हैं, बीच बीच में हेलो हाय कर रहे हैं, पीछे मत लगिएगा। यस, नर्चर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को बढ़ाते रहिए, कुछ क्वेश्चन है उनका जवाब देते रहिए, और दोस्तों इस तरह से आप उनके साथ में फॉलोअप में रहिएगा, तो कोई आज जुड़ेगा आपके साथ और कोई आने वाले समय में जुड़ेगा। इसके साथ लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों आपकी टीम आपको देखती है, आपको फॉलो करेगी। जब आप एक्टिव रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। कई बार हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ में अपनी नेगेटिविटी बोलना शुरू करते हैं। हमारे सीनियर, मैं सच कहता हूं, बहुत अच्छा लगता है हमारे सीनियर्स का। आज के शर्मा सर हैं, रामजस शर्मा सर हैं, बराबर कनेक्ट रहते हैं, बराबर कांटेक्ट में रहते हैं, और इनको मैं देखता हूँ कभी भी इनके मुंह से कभी सुना ही नहीं है नेगेटिविटी। चैलेंज किसके पास नहीं आते, लेकिन हर बार ये पॉजिटिव बात करते हैं। हर बार वो खुद को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट बना के रखते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, आप रोल मॉडल बनिएगा, तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे, तभी आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, आपकी तरफ बनना चाहेगी। तो आप रोल मॉडल, लीड एग्जाम्पल बनिए, पॉजिटिव रहिए। और इसके साथ में दोस्तों बी परसिस्टेंस। यहाँ पे आपका काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग नंबर ऑफ गेम, याद रखिएगा। ये जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ज्यादा आपके यहाँ सफलता मिलेगी। इसलिए ये नंबर ऑफ गेम, लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बिजनेस के बारे में बताएंगे, कनेक्ट रहेंगे। और इसके साथ में दोस्तों अगला पॉइंट है, वह है बी हेल्पफुल। दोस्तों अपने बारे में नहीं, दूसरों की मदद के बारे में सोचिए, दूसरों की मदद करना सीखिए। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो स्वतः भगवान आपके लिए रास्ता देता है, भगवान आपके लिए काम करता है। इसलिए people are more likely to join your team if they feel like you can help them achieve their goals. Be willing to offer your help and support. आप उनके बारे में सोचिएगा, उनके सक्सेस के बारे में काम करिएगा, तो दोस्त जरूर आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हेल्पफुल इंसान बनिए। और अगला और अंतिम मेरा कहना है दोस्तों, याद रखिए, यह बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर परसिस्टेंस, रिलायंस एंड जेन्युइन डिजायर टू हेल्प अदर सक्सीड। आपके अंदर में डिजायर होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर में एक्साइटमेंट रहना बहुत जरूरी, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना आसान बिजनेस है, लेकिन छोड़ क्यों देते हैं? मोटिवेशन की कमी से। और इसलिए दोस्तों अपना फोकस रखिए अपने रिलेशनशिप पे, लोगों के साथ वैल्यू ऐड करते रहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए रखिए, मैसेज के साथ, वीडियोज के साथ बने रहिए। और दोस्तों इस तरह से आप भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, अपनी जिंदगी को सफल कर सकते हैं, और आप भी वो सारे अचीवमेंट ले सकते हैं जो आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है यह प्रेजेंटेशन आपके जीवन में, आपके प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग, हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन था, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा आज के प्रेजेंटेशन में आपने क्या सीखा, कैसा लगा, एक बार मुझे चैट करके बताएं। एक बार मुझे बताएं कैसा लगा अभी तक का प्रेजेंटेशन, एक बार मुझे बताइए दोस्तों, कितने लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा आप लोगों को? मजा आया? मजा आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने बेहतर किया, कहा है, बहुत अच्छा। तो मैं, हमें उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे, आप इसको यूज करेंगे। और फिर से मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के होस्ट मिस्टर अनिल कुमार माली सर। आइए सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन सेशन सर। और नो डाउट आपको कंप्लीट वो जानकारियां मिल चुकी होंगी जो आपके जीवन में, आपके फॉरएवर लाइफ में आपको आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों की कमी थी, अगर आप में महसूस होती है कि मुझे ये चीज़ कमी था मेरे अंदर, या कुछ वैल्यू एड हुआ होगा इस ट्रेनिंग के बाद, तो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे देख पाएंगे। कंप्लीट चीज़ें आपको बताई गई है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा गया, उन्होंने कुछ भी चीज को नहीं छोड़ा गया। आपको स्पॉन्सरिंग से लेके क्लोजिंग करने तक सारे वो रास्ते बताए गए किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब बात रहता है एक्शन की, ठीक है। देखिए थ्योरी हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका एक्शन नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं है।
एक्शन आप करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज आपके पास कम ही रहे लेकिन एक्शन अगर आपके पास है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब है कि आपको एक रोड मैप मिल गया है कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे हमको तरक्की के रास्ते पे चलना है। तो मैं अब प्रोग्राम को क्लोजिंग के लिए के शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर आप आए और अपने कुछ दो शब्द के साथ मीटिंग को वाइंड अप करें सर। थैंक यू वेरी मच अनिल माली जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी। थैंक यू सर। ये एक साधारण ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग थी वास्तव में, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग जिसमें कि सब कुछ बताया गया A to Z। किस तरह से हम अ, अपनी टीम को का आकार को बड़ा करें, और टीम बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी सफलता बड़ी होगी। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। तो वो सारे गूढ़ रहस्य आपके सामने रख दिए गए हैं जिनसे आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। बस उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उनको अपने व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है। और इन पॉइंट्स को आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सीरियसली लिखा होगा, और अगर लिखा है तो बस उसको अपना लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। समय भी काफ़ी हो गया है, अब हम इसको यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आज का दिन आपका सभी का शुभ हो। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।